इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी ऐसे इंडेक्स के ऊपर भागते हैं। स्टॉक्स को ज़्यादातर लोग ट्रेड ही नहीं करते हैं, बट स्टॉक्स को काफ़ी प्रोफेशनल लोग भी ट्रेड करते हैं। और स्टॉक्स ट्रेडिंग करना थोड़ा सा रिस्क कम होता है। वहीं पे इंडेक्स में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन दोनों के अपने प्रो एंड कॉन्स है। जैसे कि अगर स्टॉक ट्रेडिंग के बेनिफिट के बारे में बात करें तो स्टॉक ट्रेडिंग को आप एज ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं। अगर आपको बाय करना है तो उसको बाय करके आप रख सकते हैं लंबे समय के लिए। तो ज़्यादातर अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वहीं पे इंडेक्स में आप ट्रेडिंग करते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 या फिर फिन निफ्टी या फिर और भी ऐसे इंडेक्स है, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। स्टॉक्स में आपको मार्जिन भी मिलता है। तो सबसे पहले आपको अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आपको कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं उस पे ही आपको स्टॉक ट्रेडिंग करने हैं। जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर टोटल 50 स्टॉक्स है, टोटल 50 कंपनी है। तो आप निफ्टी 50 के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है इन डेप्थ, इस पे क्लिक करेंगे। मोबाइल पे देख रहे हैं तो वहाँ पे कंपनीज का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक करेंगे। तो निफ्टी 50 के अंदर जितने भी कंपनी लिस्ट हैं वो सारे कंपनी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। साथ ही साथ उसका यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस, वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो सर यहाँ से आपको जो भी टॉप 10 जो स्टॉक्स है उसको सेलेक्ट करना है और उसी में आपको ट्रेडिंग करना है। तो निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप 10 में स्टॉक्स आता है, सबसे पहले रिलायंस है, इन्फोसिस है और भी कई सारे स्टॉक्स है जो कि आप देख सकते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक है, बजाज फाइनेंस है। तो यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं हमेशा। जो स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म्स करते हैं उन्हीं को निफ्टी 50 में लिया जाता है। जो स्टॉक्स अच्छे परफॉर्मेंस नहीं करते हैं वो ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 से बाहर हो जाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, भारत पेट्रोलियम है। तो ये जितने भी स्टॉक्स है उनमें आप जो है यहाँ पे स्टॉक को ट्रेडिंग कर सकते हैं, उस स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ स्टॉक्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है जिसको मैंने एनालिसिस वगैरह भी यहाँ पे कर लिया है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को देखेंगे। तो एचडीएफसी बैंक में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एनालिसिस आप सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पे 1 आवर या फिर 4 आवर के चार्ट में जो भी आपके मार्किंग है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या भी जिस भी तरीके से आप ट्रेड करते हैं वो सबसे पहले आप एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आपको जहाँ पे भी आपको लगेगा कि अभी आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बाय या फिर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बाय करना चाहिए। तो अभी इस तरीके से यहाँ पे कुछ सिचुएशंस मुझे दिख रहा है जो कि मैं आपके सामने अभी कुछ जोन्स वगैरह मार्क यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से, और ये चार्ट है 4 आवर में। उसी तरीके से आपको जो जो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं उसमें आप यहाँ पे जो है बाय कर सकते हैं। जैसे कि आईटीसी है, एक्सिस बैंक है, टाटा मोटर्स है। तो अभी टाटा मोटर्स में अभी और मार्केट नीचे गिरेगा तो इसमें मैं अभी बाय नहीं करूंगा। और इसको आप लॉन्ग टर्म तक के लिए बाय करके भी रख सकते हैं, या तो आप चाहें तो इंट्राडे में भी बाय कर सकते हैं। इंट्राडे में भी आपको कुछ पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम तक बाय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक्सिस बैंक में भी और भी नीचे जा सकता है, तो इसमें भी अभी बाय का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा है। तो मैं आपको दिखाने के लिए कोई भी एक स्टॉक्स को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ जो कि कम प्राइस का हो, क्योंकि सिर्फ मैं आपको प्रोसेस समझाना चाहता हूँ। और जब भी आपका स्टॉक्स में बाय करने के लिए एनालिसिस बने तभी आपको बाय करना चाहिए। तो अभी मैं इंट्राडे के लिए कोई भी एक स्टॉक्स में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने एक स्टॉक्स को यहाँ पे फाइनल कर लिया जिसमें मैं अभी बाय करने वाला हूँ। तो उसका नाम है टाटा स्टील। जो तो ये देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर टाटा स्टील यहाँ पे है निफ्टी 50 के अंदर। तो इसका चार्ट हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। इसका जो भी एनालिसिस है अभी मार्केट क्या है, ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे एक बार जो भी कुछ जोन्स वगैरह मार्क कर लेते हैं। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी मुझे जो भी स्टॉक्स होते हैं जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, तो इसमें जब भी मुझे बाय करना होता है तब मैं उसमें बाय करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल्स क्या करेंगे, इंट्राडे में मैं आपको अभी बाय करके दिखा रहा हूँ। तो चार्ट पे बाय करने के लिए यहाँ पे देखिए एरो का आइकन दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक किया हूँ। ये देखिए इस तरीके से अंदर चला गया। ये देखिए बाहर आ गया। यहाँ पे देखिए बाय का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे मैं बाय पे सेलेक्ट करूंगा। तो आपके सामने पॉपअप आ गया। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस मिलता है, ट्रेडिंग और यहाँ पे एमटीएफ और इन्वेस्टिंग।
तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है यहाँ पे टाटा स्टील्स, तो आपको इन्वेस्टिंग में सेलेक्ट यहाँ पे रखना है। और अगर आपको इंट्राडे में करना है तो आपको ट्रेडिंग को चूज करना है। अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं तो आपको 5x मार्जिन भी मिल जाएगा, जिससे इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपको 33 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ, तो ज़्यादा क्वांटिटी बाय करने का कोई भी बेनिफिट यहाँ पे वो नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं 1 रहने देता हूँ और मार्केट प्राइस में इसको यहाँ पे इंस्टेंट में यहाँ पे कर देता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस, कवर प्राइस सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जा रहा है। अगर आपको स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ साथ में लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे 165.95 पे स्टॉक्स चल रहा है और मुझे यहाँ पे, चलिए मैं आपको एक बार मार्केट में ही बाय करके दिखा देता हूँ। तो सिंपल देखिए, इंस्टेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी स्टॉक्स है वो यहाँ पे बाय हो जाएगा। ये आपको कहाँ पे भी दिखेगा, ये सिंपल आप यहाँ पे चले जाइए, पोजीशंस पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आप आ जाइए पोजीशंस के ऊपर और ये आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे एवरेज प्राइस इतना पे बाय हुआ है और यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक बार इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड स्टॉप लॉस, इस पे क्लिक करेंगे। आप कितना स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दूंगा, अगर यहाँ पे ये 165 है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 165। 166 पे बाय हुआ है तो 165 रुपये आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे 165 डालने के बाद यहाँ पे भी आपको इसको कर देना है 165। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा बढ़ा देता हूँ क्योंकि दोनों सेम रहेगा तो ये नहीं लेगा। तो यहाँ पे मैंने लिमिट प्राइस डाल दिया 165 और ट्रिगर्ड प्राइस में हमने डाल दिया 165.0.5। अब मैं इसको यहाँ पे सेल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस लग चुका है और ये इंट्राडे में बाय हुआ तो ऑटोमेटिकली 3:15 पे ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाएगा। अगर आप खुद से स्क्वायर अप नहीं करते हैं तो इसके चार्जेस भी डीमैट अकाउंट कंपनी वाले काटती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप इंट्राडे में बाय कर रहे होंगे तो आपको खुद से स्क्वायर अप कर देने हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्राडे लिखा हुआ है। तो जब भी यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टिंग में करते तो कोई भी दिक्कत नहीं था, बट यहाँ पे इंट्राडे में कर रहा हूँ तो मुझे आज के दिन ही मुझे इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये पोजीशंस स्क्वायर अप हो जाएंगे और उसके लिए मुझे अलग से चार्ज भी देना पड़ेगा। तो इसको स्क्वायर अप करने के लिए चार्ट तो यहीं से आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पे भी दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे भी सब कुछ, यहाँ पे आपको चार्ट पे ही दिख रहा है कितना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो सारा कुछ। ठीक है, तो अभी मैं इसको खुद से यहाँ पे स्क्वायर अप कर देता हूँ। तो इसको स्क्वायर अप करना बहुत ही सिंपल है। ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर अप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टेंट सेल का ऑप्शन दिया गया है, आप इसको इंस्टेंट सेल कर सकते हैं। बट इससे पहले जो हमने ऑर्डर लगाया उसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाएंगे और ऑर्डर्स पे यहाँ पे एक ऑर्डर्स लगा हुआ है, इसको सिंपल यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको कैंसिल पे इस तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया। अब मैं पोजीशंस पे चलता हूँ और यहाँ पे सिंपल सा मैं आ जाता हूँ इसको स्क्वायर अप वाले ऑप्शंस पे और यहाँ पे इंस्टेंट स्क्वायर अप पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है और यहाँ पे जो अभी प्रॉफिट हुआ 15 पैसे का। तो इस तरीके से जो आप भी इंट्राडे में स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट आप इन्वेस्टिंग में करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग में या फिर लॉन्ग टाइम के लिए आपका जो स्टॉप लॉस, जो लॉस होने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप उसको, अगर मान लीजिए आज लॉस भी हो रहा है तो इसको आप लंबे समय तक होल्ड करके रखेंगे तो ये फिर से जब स्टॉक्स ऊपर जाएगा तो आपका फिर से जो है प्रॉफिट में आ जाएगा और इसमें कोई भी आपका डीके वगैरह नहीं होता है। तो सिंपल आप इसको होल्ड करके भी रख सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप इंट्राडे में स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं, वो बताना था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।